हेलो एवरीवन। कल हमने कोविड-19 या कोरोना वायरस की हिस्ट्री के बारे में देखा था कि कितने टाइप्स के होते हैं और क्या-क्या इसके सिम्पटम्स होते हैं। आज हम देखेंगे कोरोना वायरस की लेबोरेटरी टेस्ट कैसी होती है, उनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ये फाइनल वीडियो है इस सीरीज़ का। आज से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल मैंने आपको सिम्टम्स के बारे में बताया था। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपकी जो लैब है उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखते हैं। पहला जो है वो है स्वैब टेस्ट। स्वैब टेस्ट में एक कॉटन का स्वैब होगा जो आपके थ्रोट या नोज़ में इंसर्ट किया जाएगा और सैंपल लिया जाएगा। दूसरा होता है नेज़ल एस्पायराइट। इसमें ये होगा कि एक सलाइन सोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्टेड सॉल्यूशन, उसको आपके नोज़ के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाता है टेस्ट सैंपल को रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो गले में जो पहली जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है वो होती है ट्रेकिया। अभी वैसे ही एक और टेस्ट होता है जो कि ट्रेकिया से रिलेटेड है, वो ट्रेकियल एस्पायरेट। इसमें क्या होगा, टेस्टर एक ब्रोंकोस्कोप है उसको इंसर्ट करेंगे जो कि स्वैब है उसको कलेक्ट करेगा आपके लंग से। समटाइम्स एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं स्प्यूटम टेस्ट, और ये इन्फेक्शन को वो किस प्रकार के उसके पैटर्न को एनालाइज करने के लिए काम आता है। ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते वक्त डॉक्टर्स को ये भी रिकमेंड किया जाता है कि वो एक एंटीबॉडी टेस्ट भी डिटेक्ट कर ले ताकि हमको पॉसिबल इफ़ेक्ट जो साइड इफ़ेक्ट है वो पता चल जाए इन टेस्ट के अलॉन्ग साइड विद द वायरल इन्फेक्शन का टेस्ट तो हो रही है, लेकिन अगर ये जब टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उनके एंटीबॉडीज़ का भी टेस्ट कैरी आउट कर लिया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ऐसी कोई भी रेडिली अवेलेबल टेस्ट किट अवेलेबल नहीं है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से रिलेटेड इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। इसलिए डॉक्टर्स और रिसर्चर है वो सीरीज़ ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि इन्फेक्शन को कंफर्म किया जा सके। और ये टेस्ट जो मैंने आपको बताया था वो आइदर होम में और लैब में परफॉर्म किए जा सकते हैं। होम और लैब में किए जा सकते हैं। इसमें यूजुअली ब्लड या म्यूकस के सैंपल लिए जाते हैं। कल मैंने आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन के टाइप्स बताए, टाइप्स में से दो और बताए थे, सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक। तो सिम्टोमेटिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिम्टोमेटिक में क्या होगा, आपको फीवर होगा, गले में खराश होगी, रनिंग नोज़ होगा और डिस्निया होगा। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है अफेक्टेड कंट्रीज से, जैसे कि चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ईरान, इटली एक्सेट्रा। अब देखिए, अब ये इन्फेक्शन होने के चांसेस और किन को होंगे। एक तो अगर कोई जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है वेरियस कंट्रीज़ जो मैंने आपको अभी बताई उनके साथ में अगर कांटेक्ट में आते हैं तो, या अगर उनका क्लोज कांटेक्ट होता है जो कंफर्म पॉजिटिव केस है कोविड-19 इन्फेक्शन के, तब उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है ऐसे लोग जिनको इवैक्यूएट किया गया है, बाहर से लाया गया है या क्वारंटीन किया गया है वुहान सिटी ऑफ चाइना से और डायमंड प्रिंसेस शिप जापान से। अब तक हमने देखा कि डिटेक्ट कैसे करेंगे और उसका टेस्ट कैसे करेंगे। अब देखते हैं हम कि इसका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ओनली जो सेफ्टी मेजर है जो हम अभी ले सकते हैं वो है क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं क्योंकि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी वैक्सीनेशन डेवलप नहीं हुआ है
आप जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे उतना ही खुद को सेफ़ रख पाएंगे एज़ वेल एज़ आपकी फैमिली को, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो स्प्रेड होना ये थ्रू कांटेक्ट के थ्रू ही फैलता है। और अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी सरफेस को टच किया या कोई वॉल हो गया या कहीं पर भी अगर कुछ भी वायरस अगर उनके थ्रू चले जाता है थ्रू स्नीजिंग एक्सेट्रा, तो लोगों में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को स्टॉप करने के लिए इंडिया में अभी जो है प्रेजेंटली 3rd सीरीज़ ऑफ लॉकडाउन चल रहा है। क्योंकि ये हाई रिस्क इन्फेक्शन होता है, इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम ICMR के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि जिसकी भी रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री है कोविड-19 अफेक्टेड कंट्री में या समवन जिसका क्लोज कांटेक्ट है विद द इन्फेक्टेड पर्सन, विद द इन्फेक्टेड पेशेंट्स, उनको स्क्रीनिंग करने के लिए एडवाइस किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या ICMR ने। अगर आपका जो कोरोना वायरस का टेस्ट जो किया गया है अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तब क्या करें? इन केस आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आता है, आप मे बी अफेक्टेड हो सकते हैं कोरोना वायरस से। ऑल्दो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है इन्फेक्शन के लिए, लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो आपको कुछ जो मेजर्स है वो सजेस्ट कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेंगी ताकि आपके जो सिम्टम्स है उससे आपको रिलीफ मिल सके। कुछ स्टेप्स जो आप खुद फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो वो ये हैं: ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो तरल पदार्थ है उनका सेवन करना, गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट, बहुत रेस्ट करना, और जो काउंटर मेडिसिन्स जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है उनका सेवन करना, जो भी दवाइयाँ आपको बताई गई हैं उनका सेवन करना। अब जो सैंपल्स आपके कलेक्ट किए गए हैं, मैंने जो इनिशियली बताया था कि सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, तो कलेक्ट करने के बाद उन सैंपल्स की जांच कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं वायरस के रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसमें एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस है उसको देखा जाता है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें तो नोवल कोरोना वायरस किस तरह आपको अफेक्ट कर रहा है या आप इन्फेक्टेड है या नहीं। और ये जो टेस्ट है ये कहाँ पर होते हैं? तो वायरोलॉजी लैब्स में। तो ये टेस्ट कहाँ होंगे? वायरोलॉजी लैब्स में। और एक ऐसे ही एक वायरोलॉजी लैब हमारे इंडिया में भी है जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, जो कि कहाँ पर मिलेगी हमें? तो पुणे में। और ऐसे ही बढ़ते केसेस के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 ऐसी लैब्स जो है अक्रॉस द कंट्री उनको एस्टेब्लिश किया है, अक्रॉस द कंट्री एस्टेब्लिश किया है ताकि टेस्टिंग प्रोसीजर को फास्टली परफॉर्म किया जा सके। प्रीलिमिनरी लेवल पे, इनिशियल लेवल पे जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उनको फास्ट किया जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सजेस्ट किया है कि कोविड-19 का जो टेस्ट है या डायग्नोसिस है वो RT-PCR के द्वारा किया जाना चाहिए। अब ये RT-PCR क्या है? तो ये RT-PCR है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन और जीन सीक्वेंसिंग। ठीक है, जीन सीक्वेंसिंग के बाद मतलब एक सीक्वेंस में जीन्स को अरेंज करते हैं और फिर उनको देखते हैं कि उनका अभी जो लेटेस्ट पोजीशन है वो क्या है और उनसे हमको इन्फेक्शन की संभावनाओं का पता चलता है या नहीं चलता है। और ये जो है ये किसका किया जाएगा? तो ब्लड स्पेसिमेंट्स का। तो गाइज़ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये लास्ट पार्ट था। कल हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे और बायो का जो मेजर पोर्शन है हमारा ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो सेल्स एंड उससे रिलेटेड जो नॉर्मल टर्म्स है वो कोई भी नॉर्मल बुक अगर आप उठाते हैं
या कोई स्टैंडर्ड बुक आप उठाते हैं तो जो नॉर्मल टर्म्स है वो आपको मिल जाएंगे। बायो से रिलेटेड और कोई टॉपिक होगा जिस पे आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या आप मुझे मेल के थ्रू भी बता सकते हैं।